माह रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही आशिकाने मुस्तफ़ा की जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से शहर भर की मस्जिदों, सरकारी इमारतों, दुकानों, घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सियालकोट कैंप गुजरा की गली मोहल्लों को रंग बिरंगी लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। गलियों और मोहल्लों में हर तरफ आका दो जहां के आने की खुशी की सदाएं आने लगी। मरहबा मरहबा रहा हमारा ये कारवां तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से चल रहा है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम सरकार की आमद पे जितने लाइटें दिए झंडियाँ वगैरह लगाएं वो कम है, क्योंकि सरकार की आमद पे कायनात जो है वो बनी थी, कायनात रोशन हुई थी। और माशाल्लाह ये हमारे जो इंतज़ामिया वाले लड़के हैं, हमारे छोटे छोटे भाई जिनों की मदद से हम ये काम करते हैं। हर दफ़ा हर साल जो है ना ये काम करते हैं और हमें जो है ना मज़ीद इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छा काम करेंगे, और जिसकी वजह से हमें जो है ना ये इन लड़कों अपनी इंतज़ामिया के लड़कों की जो है ना मदद की ज़रूरत है। और इस दफ़ा भी इन्होंने भरपूर मेहनत करके हमें ये जो है ना ये कई सालों से ये सिलसिला जारी है। माशाल्लाह हर साल खुशी मनाते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये बहुत अच्छा भी लगता है। माशाल्लाह मुबारक दिन होता है तो बहुत मज़े से माशाल्लाह हम इस प्यारे दिन को मनाते हैं। तो कुल मुल्क भर की तरह आज सियालकोट में भी 12 रबीउल अव्वल का नहायत कीदो-इकराम के साथ मनाया जा रहा है। गलियों को और घरों को बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़। मुल्क भर की तरह सियालकोट इलाका गोकी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व असादत की खुशी में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मरकजी जुलूस निकाला गया और दूसरी जानब तहसील डस्का के नवाही गाँव सीओकी में भी जुलूस निकाला गया, जबकि मरकजी जुलूस में उलमा इकराम के अलावा आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में बच्चों और नौजवानों के अलावा बुजुर्गों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालहाना मोहब्बत पेश करते हुए सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के फलक शिगाफ नारे लगाए। अगोकी से निकाले जाने वाला मरकजी जुलूस में शरीक उलमा इकराम और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मॉडर्न टाउन अगोकी पहुंचे तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अगोकी ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए उन्हें फूलों की मालाएं पहनाकर जुलूस का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर मरकजी जुलूस का वालहाना इस्तकबाल करने पर जुलूस में शरीक उलमा इकराम और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अगोकी का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेकाम के अलावा मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत और अकीदत का नजराना पेश करने के लिए सदर मिलाद कमेटी हंटरपुरा कारी मुबारक अली कादरी की क़यादत में रैली निकाली गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रैली में उलमा इकराम और नन्हे बच्चों ने भरपूर शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाने वाली रैली में सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा के फल शिगाफ नारे लगाकर आशिकाने रसूल ने अपनी अकीदत और मोहब्बत का वालहाना नजराना पेश किया। हंटरपुरा की जामिया मस्जिद उस्मानिया से निकाली जाने वाली रैली शादमान कॉलोनी पहुंची तो जामिया मस्जिद ताजदार मदीना हनफिया बरेलवी के उलमा इकराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने फूलों पत्तियां निछावर करके फूलों की मालाएं पहनाकर वालहाना इस्तकबाल किया, जबकि इस मौका पर सियालकोट दीगर जुलूस का भी इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर जुलूस के शुरका के दिलों को मुनव्वर किया गया, जबकि इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कसरत से दरूदो व सलाम पेश करके अपनी मोहब्बत का वालहाना मोहब्बत का नजराना पेश किया गया, जबकि मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन मौका पर सियालकोट के इलाका माची कोकर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से केक भी काटा गया। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 सोना आया
मुल्क भर की तरह हरूनाबाद में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न बड़े शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। हरूनाबाद में भी मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानब से जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले गए। हरूनाबाद का मरकजी जुलूस मुख्तलिफ इस्लामी जमातों की सरबराही में निकाला गया, जो कि मुकर्रर रस्तों से होता हुआ शहर भर का गश्त करने के बाद वापस मरकजी जामे मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ उलमा कराम का बयान हुआ। दूसरी जानब हर तरफ जश्न का समा है और हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं गूंज रही हैं। उलमा कराम ने जुलूस में मौजूद शुरका से खिताब करते हुए कहा, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न मनाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वही मनाते हैं जिन्हें खुद सरकार इजाज़त देते हैं। इसीलिए ऐसी नूरी महफिलों में वही आते हैं जिन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन का दर्स दिया है, हमें सुनते नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ रशीद अली गौरी, हरूनाबाद। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल का दिन मजहबी त्यौहार और खुशी का दिन है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस दिन को नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। मुल्क भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में भी अशकान मुस्तफ़ा इस दिन के मौके पर अपने घरों बाज़ारों को दुल्हन की तरह सजाते हैं और जश्न विलादत के हवाले से जुलूस का इनेकाद करते हैं। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जाते हैं। गुलपुर में भी मरकज़ी जुलूस जामे मस्जिद से बरामद हुआ, जो गुलपुर चौक से होता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ वापस जामिया मस्जिद गुलपुर में अख्ताम पजीर हुआ, जहाँ पर अगर स्कोट की बात की जाए तो जुलूस के रवायती रास्तों पर सुन्नी फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने अपने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। जामिया मस्जिद गुलपुर में जुलूस के अख्ताम पर उलमाए कराम ने आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली और उम्मत मुस्लिमा को आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ताकीद की। आखिर में दुआ की गई और अशकान मुस्तफ़ा के लिए लंगर का भी इंतज़ाम किया गया। जो जानबूझ कर झूठ को छोड़ देता है, जिंदगी के लिए झूठ बोलता है। जी मैं इस वक्त चुविंडा मरकजी जुलूस में मौजूद हूँ, जहाँ से कारी मोहम्मद शहबाज अतारी कादरी की सरबराही में मदरसा फैज़ान मदीना की जानिब से ये जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। अहलियान शहर की बड़ी तादाद इस जुलूस में शरीक है। हर तरफ ईद का समा है। बच्चे जवान बूढ़े यकसा तौर पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत के लिए ख़ास तौर पर तैयार होकर यहाँ आए हैं। साउंड सिस्टम के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन आते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद पाक के नजराने पेश किए जा रहे हैं। ये जुलूस शहर के सर्कुलर रोड से होता हुआ तमाम दूसरे जुलूसों के साथ मिलकर दोबारा इसी जगह पर इख्तिताम पजीर होगा, जहां पर ख़त्म महफिल पाक होगी और उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन असमतुल्लाह भट्ट के साथ अवैस खालिद, ब्यूरो चीफ, सिटी 5 न्यूज़, चुविंडा। जी गुजरात में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। सुबह से ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे ग्रुपों की शक्ल में शहर का चक्कर लगाया और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा के नारे लगाए। ईद मिलादुन नबी का बड़ा मरकज़ी जुलूस जामा शाह वलायत से पीर सैयद सईद शाह गुजराती की ज़ेर क़यादत निकाला गया। जगह जगह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस का वालाना इस्तकबाल किया और पत्तियाँ भी निशावर की। ढक्की चौक में मेयर मुश्ताक अहमद, मेयर सईद सोनी और मीर मुख्तार अहमद और दीगर ने वालाना इस्तकबाल किया, जबकि शाह हुसैन चौक में
हाजी आसफ हालत आफ बाऊ बेकर की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 50 पाउंड का केक भी काटा गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सालाना जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से फ़ज़ा को गरमाए रखा। जुलूस को मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई, जो कि जुलूस के रूट पर आने वाले हर रास्ते पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। जुलूस के साथ DSP सिटी रज़ा अवान और SHO थाना A डिवीज़न और B डिवीज़न के SHO साहिबान भी मौजूद थे। आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात। जिसलै फिल्म बनदी मूवमेंट नहीं कराई दी, फिल्म साड़ी फिर आया नहीं टाइम का आया हो जाता। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्बा भलूर में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के MPA राना लियाकत अली भलूर ने अपनी ज़ाती गिरा से जगह देकर 1122 का दफ्तर कायम किया है और इससे पूरे इलाके में खुशी की एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। आज उसका इफ्तिताह किया है और महकमे के सुपुर्द उस दफ्तर को कर दिया गया है। इससे पहले आज उन्होंने बहुत बड़ी एक महफिल नात का भी इनेकाद किया, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राना लियाकत अली भलूर मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं। कि इस हल्के में रेस्क्यू का जो है वो क़याम किया जाए, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है और आए दिन अगर सियालकोट में 1122 पे कोई कॉल करता था तो कम से कम
45 मिनट 1 घंटा तो टाइम लगता है। तो अल्लाह ताला का करम और आप भाइयों की दुआओं के बाद, हमारे वालिदैन की दुआओं के साथ आज इस इफ्तिताह में मेरे तमाम दोस्त अजीज़ और अकारब भाई मौजूद हैं और हमारे लिए दिली तौर पे दुआ करना। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा वही अल्फाज जो मेरे भाई हाजी तारिक साहब फरमा रहे थे कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। हम सब मिलकर इंसानियत की खिदमत करें और इसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरी रेस्क्यू के नौजवानों से ये दरख्वास्त होगी कि ये आपका अपना ऑफिस है, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें ताकि बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले नौजवान, बुज़ुर्ग, बहन भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ दुआएं दें और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। मेरे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत का इस वक्त जो तकलीफ़ चल रही है, हर जगह पे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की दिल की धड़कन है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाकर फिर एक दफ़ा खिदमत का टाइम दे ताकि ये तब्दीली के झूठे नारे लगाने वालों को पता चल सके कि खिदमत का रास्ता कोई और है और झूठी बातें करने का रास्ता कुछ और है। जैसा कि आपने सुना कि राना लियाकत अली पलूर साहब ने फरमाया कि ये इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ आए दिन शेलिंग होती रहती है जिससे बहुत सारे इलाका मकीन ज़ख्मी हो जाते हैं और सियालकोट दूर होने की वजह से अस्पताल तक पहुँचाते अक्सर औक़ात अफराद शहीद हो जाते हैं। तो लिहाजा ये इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और अब यह है कि यहाँ इलाके के लोगों ने इस काविश को बहुत सराहा है। कैमरामैन असमतुल्ला भट्ट के साथ रैस खालिद, ब्यूरो चीफ, सिटी 5 न्यूज़, बलूर। Ordena che passo, ainda che passo. ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि लोगों सुन लो, वो ताजदारे कायनात तुम में तशरीफ ला रहे हैं कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए हबीब मुकर्रम, आप फरमा दीजिए इन लोगों से, अगर इनको अल्लाह की रहमत और फजल मिले तो इस रहमत और फजल के मिलने पर ये लोग क्या करें? ताजदारे कायनात के प्यारे रब ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। बताया कायनात वालों को कि
जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह का फजल मिले, तो उसके मिलने पर तुम खुशियां मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो।